शनिवार की रात महानद्दा के समीप लकड़ी के टाल और 2 गोदामों में लगी भीषण आग को काबू करने के लिए दमकल विभाग का अमला सुबह तक जूझता रहा। इस अग्निकांड पर काबू पाने में करीब 10 घंटे का समय और दमकल वाहनों ने 50 से 60 ट्रिप लगाए। रिहायशी क्षेत्र में हुई इस घटना से इलाके के लोग अब भी दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को रिहायशी क्षेत्र से टाल और गोदाम खाली कराने की कार्यवाही करनी चाहिए। महानद्दा के समीप देर रात हुए भीषण अग्नि हादसे से इलाके में दहशत व्याप्त है। करीब 10 घंटे की कड़े मशक्कत और रात भर जूझने के बाद नगर निगम और सुरक्षा संस्थानों के दमकल कर्मियों ने दमकल वाहनों की मदद से रविवार की सुबह आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में चल रहे लकड़ी के टालों और फार्मा सर्जिकल जैसे गोदामों के संचालन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अग्नि हादसे को लेकर इलाके में रहने वाले लोगों के चेहरों पर भय साफ नजर आता है। उनका कहना है कि इस घटना से सबक लेकर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। टाल और गोदाम के आसपास रहने वाले परिवार अग्निकांड से सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि इलाके में मौजूद सभी परिवारों ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। वे रात भर इस दहशत में थे कि अगर आग उनके घरों तक फैल गई तो उनके परिवारों का क्या हश्र होगा। हमने बोला आधी रात को कौन कागज ला रहा है, हमने उतना ध्यान नहीं दिया। 1 घंटे बाद बिजली ट्रिप करने लगी तो हमने बाहर आके देखा तो वहां से आग का इतना कि पूछो नहीं, कांप गए हम लोग। वहां से फिर ये बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पे मेडिकल के गोडाउन था, वहाँ लगी। उसके बगल में प्लाई वालों का था, वहाँ लगी। प्लाई वालों को फिर मेडिकल गोडाउन था, वहाँ लगी। फिर यहाँ आई। हमें डर था कि ये शेड हमारे घर की तरफ ना गिर जाए। जस्ट सामने ये जस्ट है हमको तो बस जान बचाने का था कि हम जान बचाए, हमारी तो प्रॉपर्टी जो जाएगी तो जाएगी, जान बचाने का था। रात 10:30 बजे तक देखो अभी तक फायर ब्रिगेड खड़ी है। ऐसा जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा। क्या कारण मानती है आग लगने को? आप रहवासी क्षेत्र में टाल हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि अब ये यहाँ से सब हटे। हम लोगों को तो जान की पड़ गई थी कि हम लोग कैसे करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक प्लाट में प्लाई का वो कारखाना था, वो यहाँ से शिफ्ट हुआ, खाली कर दिया था उन्होंने। उसके कारण ये आग बहुत फैलने से बच गई, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति थी। रात भर यहाँ भगदड़ मची रही पूरी रात। हर आदमी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कि घर से क्या लेके भागें, क्या छोड़ें, बच्चों को लेके। रहवासी पूरा रहवासी इलाका है। सामने वाला रात ही को बच गया। इतना ज़्यादा यहाँ पे टेंशन हो गया था रात में। पूरे में दोनों तरफ के रोड, पुलिस पूरे में आ गई थी, पुलिस फायर ब्रिगेड सब दौड़ रही थी। सर यहाँ पर रात को 10:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि तो आग थोड़ी सी लगी हुई थी। धीरे धीरे आग बढ़ गई। बढ़ने के बाद में इस जगह से चिंगारियाँ उठ रही थी और आग तेज हो गई। सामने वालों की बोरिंग चालू करवा के मैंने कोशिश की थी आग बुझाने की शुरू में, लेकिन उससे और उल्टा आ रही थी, मतलब लपट ज्यादा। सब लोगों ने समझाया कि मत करो आप। देर रात हुई घटना के बाद दमकल कर्मी कई घंटों तक आग को काबू करने में जुटे रहे। सुबह तकरीबन 10:30 बजे तक दमकल विभाग के वाहन और दमकल कर्मी आग को पूरी तरह बुझाने का प्रयास करते नजर आए। दमकल कर्मियों ने बताया कि लगभग 50 से ज्यादा ट्रिप पानी आग बुझाने के लिए उपयोग किया गया। वहीं नगर निगम के दमकल वाहनों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और सुरक्षा संस्थानों के दमकल वाहनों की मदद भी ली गयी। कम से कम 35-40 गाड़ियाँ पानी लग चुका है और कंटिन्यू रात भर गाड़ियाँ आती रहीं। पनागर से, फैक्ट्रियों से, सब जगह से नगर निगम पूरा अमला रहा फायर ब्रिगेड का और आग पे काबू पा लिया गया है। भैया रात से लेके अभी तक सुबह के 10:30 बज रहे हैं। कम से कम 35 से 40 गाड़ियाँ लग चुकी हैं। फैक्ट्री की भी आई थी, नगर निगम जबलपुर की भी आई थी। हम लोग टोटल प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द आग पे काबू कंट्रोल कर लिया गया है। घनी बस्ती है, गाड़ी घुसने की जगह नहीं थी, फिर भी हमारे कर्मचारियों ने कोशिश करके, मेहनत करके किसी तरीके से शेड हटाकर आग को बुझाने का काम किया। यहाँ पे हम लोगों को 11:30 के आसपास पता चला कि आग लग गई है, तो सभी व्यापारी भाई लोग भी इकट्ठा हो गए, क्षेत्र के नागरिक जन भी इकट्ठा हो गए यहाँ पे, और फायर ब्रिगेड को तुरंत फ़ोन किया और गाड़ियाँ भी आ गई। और चूँकि अब लकड़ी का टाल है, अब किस वजह से लगा है आग, इसका कोई स्पष्ट कारण अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो यहाँ पे हो सकता है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। तो बाकी सब अपनी लगे हुए हैं प्रयास में। खास बात यह है कि महानद्दा और मदन महल के रिहायशी क्षेत्र में ऐसे बड़े अग्नि हादसे पहले भी घटित हो चुके हैं।
इन अग्नि हादसों के बाद हर बार टालों को रिहायशी इलाके से हटाए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन इन हादसों से शासन प्रशासन भी कोई सबक नहीं लेता। ऐसे में बड़े अग्निहाद से कई सवालों को जन्म भी दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में सर्जिकल फार्मा का गोदाम बनाने की अनुमति और रिहायशी क्षेत्रों में बरसों से चल रहे लकड़ी के टालों की अनुमति और सुरक्षा के इंतजाम जैसे तमाम सवाल लोगों के जहन में अब तेजी से कौंध रहे हैं।